बड़ी रोचक कथा है। उसी के यहाँ प्रहलाद पैदा कर दिया गया, नारद उनके गुरु बन गए, उसने चुनौती दी, नरसिंह भगवान प्रकट हुए और उस आतताई को उन्होंने अधिक मास के काल में उसका वध किया नरसिंह बनकर। जो चिल्लर तिथियां हैं, जो बचा कुचा समय है, ऐसा वो इकट्ठा होते होते एक समय ऐसा आता है कि वो अधिक मास बन जाता है, वो मल मास बन जाता है, उसे लिपियर कहते हैं, उसे लौंद का महीना कहते हैं। बची कुची चीजें, यद्यपि मल मास है वो रिक्त मास है, खाली समय है वो रिक्त, उसका कोई देवी देवता नहीं है, उसका कोई स्वामी नहीं। मल मास अत्यंत त्याज्य मास, ऐसा मास जिसमें कुछ शुभ कर्म नहीं हो सकते। तो बेचारा वो जो बचा हुआ काल था बड़ा लज्जित हुआ। उस काल ने कहा कि देखिए हमको मलमास कह रहे हैं आप, ये बचा कुचा और अंत्यज अथवा ऐसा काल जिसमें कोई शुभ कर्म नहीं होगा। तो इस काल का जब कोई देवता ही नहीं, इस समय का जब कोई स्वामी ही नहीं, इस समय का कोई भोक्ता ही नहीं, तो कितना अपमानित होने वाला ये काल है जिसमें हम हैं, काल ने कहा। तो भगवान नारायण ने कहा कि कोई बात नहीं, इस काल का स्वामी मैं रहूंगा, इसे पुरुषोत्तम मास कहेंगे, मैं रहूंगा इसका स्वामी, डायरेक्ट इसका मैं स्वामी हूं, इसमें कुछ भी जो किया जाएगा वो मुझे प्राप्त होगा उस अधिक मास में। इस अधिक मास का फल भी अधिक होगा, इस अधिक मास का फल अनंत होगा, इसमें किया हुआ कर्म मुझे सीधे प्राप्त होगा और इस अधिक मास का स्वामी मैं रहूंगा। उसी अधिक मास का चयन किया भगवान ने हिरण्याकश्यपु के वध के लिए। और सभी प्रकृतियां उन्होंने, जल थल गगन, वो मनुज भी बन गए, वो नरसिंह भी बन गए, वो काल से परे की सत्ता, वो कर्म गति से भिन्न, वो एक विचित्र रूप धारण करके उन्होंने आयतन मध्य लिया। न आदि है, न अंत है, न मध्य है, न वो दिन है, न रात है, न सुबह है, न सांझ है, न बाहर है, न भीतर है, क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है। एक सर्कल बना दिया जाए, एक वृत्त बना दिया जाए और पूछो कि ये कहां से आरंभ हो रहा है, गोल चक्कर पे घूमते रहो, कहां से शुरू हो रहा है पता ही नहीं। आप रिवर्स जाएंगे तब भी घूम के वहीं आएंगे। काल एक ऐसी सत्ता है जिसे, और वो भी काल का स्वामी जिसका निर्धारण नहीं हो सकता, जो सरक रहा है भूत बनकर, जो है वो भविष्य है, जो अब है वर्तमान है।